नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं राजेंद्र साकेत परसेंटेज टॉपिक से शुरू किया था और उसकी लगभग 2 से 3 क्लासेस हो गई थी और आज हम चौथी क्लास उसको कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आगे चल के आपको प्रॉफिट लॉस जैसे हो गया, DI हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इसमें परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक को लिया है और इसको हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। इसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे और पहला दिन बेसिक पढ़ाया था हमने, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसकी भूमिका कुछ ऐसी है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों में दोनों में आपस में तुलना करना है आपको। जैसे कोई व्यक्ति A है और दूसरा B है, तो मान लीजिए A की इनकम आय B की आय से कुछ अधिक है या कुछ कम है। मान लीजिए सपोज दैट A की आय B की आय से 20% अधिक है। A की आय B की आय से 20% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत सरल सा सवाल है। कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? 20%। ऐसा ही कुछ 0 नंबर मिलेगा, 0। और अगर आप निगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है तो माइनस में हो जाएंगे आप। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर A की आय B की आय से 20% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो यहाँ पे आपको 20% में टिक नहीं कर देना है, क्योंकि दिख रहा है आपको कि 20% ही तो अधिक है तो 20% कम होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए देखते हैं इसको, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मान लीजिए A की आय B की आय से 20% अधिक है। यही आपका सवाल है। 20%, 10%, कोई भी मान लीजिए अधिक है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? सिंपल सा सवाल है। A की आय B की आय से 20% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो यहाँ पे आपको कमी पूछा गया है, कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए A की आय कुछ ही भी है। सपोज दैट मान लीजिए A की आय क्या है? 100 रुपये है। A की आय 100 रुपये है, तो इसको मान लीजिए A की आय है। तो B की मान लीजिए आय कितनी हो जाएगी? सपोज दैट 20% अधिक है। A की आय B की आय से 20% अधिक है, इसका मतलब इसकी आय परसेंटेज में कितनी हो जाएगी? मान लीजिए ये 100% है तो ये कितने परसेंट हो जाएगी? 20%। 20% कम हो जाएगी B की आय A की आय से, मतलब ये कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी, क्योंकि A की आय B की आय से 20% अधिक है, मतलब B की आय A की आय से कम होगी। कितनी कम? नहीं, मतलब 80%। सपोज दैट मान लीजिए, तो इसको हम अगर ट्रिक से आपको हल करें या इसको फार्मूला बना दें तो इसको कह सकते हैं कितने प्रतिशत की कमी? तो प्रतिशत की कमी, प्रतिशत कमी हो जाएगी आपकी 100 और गुणे परसेंटेज में वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि ऐसे लिख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि, और बटे में हो जाएगा आपका अपॉन 100। और यहाँ पे प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि अधिक है। प्रतिशत वृद्धि, जितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब वृद्धि या अधिकता है, उसको अपन वृद्धि कह सकते हैं, अधिकता है। तो इसको आप जब ये आपका डेरिवेशन हो गया, इसके माध्यम से आपको सॉल्व करना है आगे चल के। तो देखिए A की आय B की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 20%। तो 100 गुणे 20% कर देंगे आप। कितने प्रतिशत की है? 20% की, और 500 और प्लस वृद्धि कितने की हो रही है? 20% की। सेम इससे पहले जो क्लास हुई थी उसको कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से निकल के आता है। आप देखे होंगे कि जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही होगी तो 100 प्लस अपन उतना कर देते थे, और कमी हो रही थी तो 100 से उतना, जैसे 100
में 10% की कमी थी तो अपन ने 90 कर दिया था, 20 थी तो 80, 15 थी तो 85, तो ऐसा किया था अपन ने। तो ये हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 20 और बटे क्या हो जाएगा अपान में 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 100/6। 100/6 को जब और आगे सॉल्व करेंगे तो 100/6 मतलब 2 से और डिवाइड होगा तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 पंचे 2 शून्य 0, नहीं 2 से करेंगे 2 पंचे 10, मतलब 50 आ जाएगा ऊपर। अब इसको 50/3 आया तो 50/3, 50 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो इसको आप करिए, ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 और बचेगा 2, तो 3 छंग 18 बचेगा 2। परसेंटेज में इसकी वैल्यू आएगी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। तो ये आपका सॉल्व कर लिया, ये अपने आंसर आ गया आपका। तो देखिए आपने करना क्या है, आपको सिंपल सा करना है। यहाँ पे आपको भावनाओं में नहीं जाना है कि भावुकता में बह गए कि एक ही आय जितने प्रतिशत अधिक है, मान लीजिए 20% अधिक है तो कितने कम होगी 20 से, उतनी, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में क्या होता है आपका, तुलना किससे करनी है आपको, तुलना आपको करनी है जिससे आपको कंपेरिजन करना है, किससे। यहाँ पे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, इस टाइप से। तो ये आपका हो गया पहला। एक आध सवाल और कर लीजिए, है ना, कर लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, मान लीजिए रमेश की आय या लंबाई। मान लीजिए रमेश की लंबाई सुरेश से, दिख तो रहा है आपको, रमेश की लंबाई सुरेश से 10% अधिक है, 10% अधिक है तो सुरेश की लंबाई रमेश की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी, अधिक है। हाँ, तो इसको आप सॉल्व करिए। सुरेश की आय रमेश की आय से 10% अधिक है तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रमेश की आय सुरेश की आय से 10% अधिक है तो सुरेश की लंबाई रमेश से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए रमेश की लंबाई सुरेश से कितने परसेंट अधिक है, 10%। तो यहाँ पे आपको 100 और गुणे 10% क्या है, अधिक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए और अपान में ये हो जाएगा 10, 100 + 10। तो ऊपर आपको गुणा करना है तो गुणा करेंगे तो, अभी गुणा मत करिए क्योंकि आपको आगे चल के डिवाइड करना है तो सरल ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 110, ऐसा हो जाएगा दोनों जुड़ के। तो अपान में ये से 1 शून्य कट गया तो आया 100/11। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं है 99। तो ये आगे जब सॉल्व करेंगे तो 11 नहीं है 99, बचा 1, तो 1 ऊपर हो जाएगा और बटे में 11, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये तो आपको जानते होंगे कैसे आता है, इसको सीख लीजिए क्या करते हैं आप। जैसे 100 में आपको 11 से डिवाइड करना है तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं है 99 और यहाँ पे बचेगा एक शेष फल जो बचता है उसको ऊपर रखना है चर की जगह, और जिससे भाग देते हैं उसको तो आपको कंटिन्यू कर देना है, और जो भागफल आएगा मतलब ये भागफल इसको सही की जगह में रखना। तो 9 सही 1/11 आपका आंसर आ गया। एक सवाल और करिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए
विजय की आय रहीम की आय से, विजय की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। सॉरी, हाँ 25% अधिक है। तो रहीम की आय विजय की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? क्वेश्चन मार्क। तीसरा सॉल्व कर दीजिए, शायद आपका उत्तर आ भी गया होगा जल्दी से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा विषय है कि आपको स्कोरिंग कर सकते हैं। मैथ आप अगर पढ़ते हैं अच्छी तरह से, आपने तैयार कर लिया है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने इसी विषय को शुरू किया है। और आप जितने भी जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनसे आप पूछेंगे, चर्चा करेंगे, जो लोग सेलेक्टेड हैं, तो वो आपको यही बताएंगे कि आपको मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? एक बार अच्छे से सीख लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इसमें कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। स्कोरिंग मार्केट है और कोई भी एग्जाम हो, सवाल आने ही आने हैं। इसका सिलेबस नहीं बदलता, लिमिटेड सिलेबस है। बहुत सारे विषय नहीं पढ़ने हैं, जैसे जीएस में आपको पढ़ना है, मतलब मोटा मोटा 6 से 7 विषय पढ़ना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और इसका सिलेबस लिमिटेड है। सिलेबस मतलब कहना चाहिए 30 से 32 यूनिट आप पढ़ लेंगे तो मतलब पूरी मैथ का निचोड़ आ जाएगा आपके पास, कमांड हो जाएगी। कमांड कर सकते हैं। एक बार जीके जीएस में कमांड करना उधर मुश्किल है, लोग करते हैं कुछ लोग, लेकिन इधर पीछे हो जाते हैं। तो आपने इसका उत्तर आपके पास आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो देखिए, विजय की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। तो अधिकता यहाँ पे कितनी है? 25% की। और बटे में क्या हो जाएगा आपका? 100। और अधिकता कितनी है या वृद्धि कितनी है? 25, ठीक है ना, 25%। तो आपने सॉल्व किया तो क्या आया? 100 गुणे 25 और बटे में 125 हो जाएगा। तो 25 से अगर डिवाइड करते, 25 से कम, 25 25 125, ऊपर बचा कितना? 100 और बटे 5, तो 5 एक कम 5 दूना, तो ये आ जाएगा 20% की कम। मतलब रहीम की जो आय, रहीम की आय विजय की आय से 20% कम होगी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। एक सवाल और कर लीजिए, बुक से कर लीजिए एक। पंद्रह प्रतिशत कर लीजिए, करिए। दस का हो गया, 15 का, 15 कर लीजिए, करिए, कर लीजिए। एक व्यक्ति की आय दूसरे से 15% अधिक है। एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से 15% अधिक है, तो दूसरे की आय पहले की आय से, दूसरे की आय पहले की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक है ना, आपको ये करना है। पहले व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से 15% अधिक है, तो दूसरे की आय पहले की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं आप। देखिए, सॉल्व करिए, तो शायद आपको उत्तर आ भी गया होगा, झट से कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे प्रतिशत कमी कितने की हो जाएगी? तो 10% की क्या है? अधिकता है। पहले की आय जो है दूसरे की आय से 10% अधिक है। सॉरी, 10 नहीं, 15 है, 15। तो 15 कर दीजिए, 100 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 100
गुणे 15 बटे में 115 हो जाएगा। तो इसको जब आप 5 से, तो 5 तेई 15 और 5 से हो जाएगा तो 5 दूना 10 और 5 तेई 15। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 3 और बटे में 23। तो इसका जो आ जाएगा 300 बटे 23। 300 में 23 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए जल्दी से। 300 में 23 से डिवाइड, तो 23 से कम 23 और इधर घटेंगे तो कितने आ जाएंगे 7 और 0। 23 दूना 23 त्याई, तो 3 त्रिकाई 9, हाँ 3 से जाएगा तो 3 त्रिकाई 9 और 3 दूना 6। तो ये जो आपका आएगा 13 सही 1/23%। 13 सही 1/23%। ये आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, प्रतिशत कमी है तो आपको क्या करना है, 100 गुणे कितने प्रतिशत की वृद्धि है या कितने प्रतिशत की अधिकता है और बट्टे में 100 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे प्लस कर देना और गुणे कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब इसी में दूसरा केस बनता है, केस सेकंड। ठीक है ना, इसका केस सेकंड। तो केस सेकंड में ये रहेगा कि पहले की आय कम है तो दूसरे कितने प्रतिशत अधिक होगी। इसमें क्या है, पहले अधिक है तो कितने प्रतिशत कम होगा, दूसरे में क्या है कम है तो पहले की कितनी अधिक होगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका केस सेकंड है, केस सेकंड। मान लीजिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। मान लीजिए इस टाइप से आ गया सवाल, इस टाइप से हो गया, तो इसको भी आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, सेम टू सेम करना है। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत, अभी आपने कमी निकाली थी, अब क्या निकालना है आपको, वृद्धि। तो 100 गुणे कमी हो रही कितने प्रतिशत की, उसको लिख दीजिए प्रतिशत की कमी और बटे 100 और प्लस प्रतिशत की कमी। ठीक है ना। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है। मान लीजिए ये तो क्वेश्चन ही लिखा है, मानने जैसी कोई बात ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 100 और गुणे ए की आय बी की आय से कम कितनी है, 20% कम है। ठीक है ना। तो अधिकता आप निकाल रहे हैं, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि कमी हो रही। तो आपको इससे पहले जो क्लास हुई थी उसको आपने अगर देखा है तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा। क्योंकि जब भी कंपैरिजन करने हैं आप, कंपैरिजन किसी भी परसेंटेज का, तो सब लेते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु है अपने यहाँ में 100% होती है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर किया था पिछली कक्षा में। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास कंटिन्यू आप समझ में आ रही होगी। तो ये हो जाएगा आपका 100 और गुणे 20 और बटे 80। तो ये 0 से ये 0, मतलब 20 चौको 80, ऐसे कर सकते हैं, या 2 चौको 8 कर दीजिए। तो ऊपर 100 बटे 4, तो 4 से भी डिवाइड हो गया, 4 एक कम 4, नीचे 4 का भाग देंगे 1 आएगा, ऊपर 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा, 25। तो आ गया आपका 25% वृद्धि। मतलब अगर ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, 25% अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब मान लीजिए आप जाते हैं मार्केट और आपको चीनी लेना है, चाय लेना है, कुछ भी सामान लेना है।
अब आप मान लीजिए 100 रुपये लेके चले गए मार्केट। अब हुआ क्या कि उसकी कीमत में वृद्धि क्या हो गई, कमी हो गई। मान लीजिए कि जो 100 रुपये की मिलती थी वो कितने की मिलने लगी, 80 रुपये की मिलने लगी। मतलब 20% की कमी हो गई है, 20 रुपये। क्योंकि आप जब 100 को लेते हैं तो आप 20% भी कह सकते हैं, 20 रुपये भी कह सकते हैं। अब आपको घर से ये कहा गया है कि आपको 100 रुपये का सामान लाना है, 100 रुपये का सामान लाना है। अब उसमें आप क्या करेंगे, वस्तु को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे कि आपको 100 रुपये खर्च करना पड़े और कीमत कितनी हो गई, 80 रुपये। तो कितनी वस्तु ज़्यादा मिलेगी पहले की तुलना में, ठीक है ना। मतलब पहले की तुलना में वस्तु कितने प्रतिशत अधिक मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखिए। और कभी ऐसा भी होता है कि आप गए 100 रुपये लेकर और अचानक चीनी का मूल्य बढ़ गया या चाय का मूल्य बढ़ गया, तो आपको 100 रुपये ही खर्च करने हैं। तो कितने प्रतिशत वस्तु कम मिलेगी, पहले की तुलना में कम मिलेगी, क्योंकि कीमत क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु कम मिलेगी पहले कंपेरिजन में, और कीमत सस्ती हो गई तो वस्तु ज़्यादा मिलेगी। पैसे आपको उतना ही खर्च करना है, पैसे मतलब खर्च में कमी नहीं लाना है, पूरे महीने उतने में ही चलाना है जितने में 100 रुपये में ही आपको पूरा महीना गुजारना है। अब वहाँ पे शर्त ये है कि आपको 100 रुपये में जितना मिले उसका यूज करना है, चाहे अधिक मिले चाहे कम मिले, आपको लाना ही उतनी चीज़। ठीक है, क्लियर है। देखिए एक सवाल देखिए, मान लीजिए लिखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, आशा करता हूँ कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे। इसको सॉल्व करिए। आगे लिखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता मतलब हमारा उपभोक्ता इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका खर्चा प्रभावित ना हो। मतलब वस्तु जब सस्ती हो जाती है तो हम आप क्या करते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। खर्चा 100 रुपये ही है और चीज़ अधिक मिलेगी तो हम लोग कितने अधिक खर्च कर पाएंगे, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हुआ है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। मतलब मान लीजिए कि अगर 100 रुपये की बस चीनी मिलती थी जितनी, तो उसमें 20% की कमी हो गई तो 80 में ही मिल जाएगी। तो आपको 100 रुपये की खरीदना है तो कितने प्रतिशत पहले की तुलना में मिलेगी। मान लीजिए 100 रुपये किलो मिलती थी, 100 रुपये किलो, तो 20% की कमी हो गई, मतलब 80 रुपये हो गया। तो आपको खरीदना 100 रुपये का है तो कितने प्रतिशत अधिक मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अधिकता, मूल्य में चीनी की अधिकता, क्योंकि मूल्य में कमी हो गई तो आपको अधिक मिलेगी। तो चीनी की अधिकता मतलब 1 किलो से जितना भी अमाउंट है उससे कितनी मिलेगी, अधिक। तो आपने देखा था यहाँ पे 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि करना है, प्रतिशत कमी करना है, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही तो कमी करेंगे। 20% की कमी हुई थी, ठीक है ना, आप ये लिख लीजिए। तो 100 गुणे 20 और बटे 100, और कमी हुई है तो कमी आप देखिए, कमी होती तो आपको माइनस करना है, क्योंकि 100 से उतने प्रतिशत की आपकी कमी हुई, तो आपने ये कर दिया। अब सॉल्व करिए, तो 100 गुणे 20 बटे ये क्या हो जाएगा आपका 80। तो इससे पहले अभी इसको सॉल्व किए थे क्या, तो ये आपका आ जाएगा 2 चौको 8, तो 100 बटे 4, तो आ जाएगा 25 चौको 100। तो आपको 25% जो है अधिक मिलेगी चीनी, पहले की तुलना में 25% चीनी अधिक मिलेगी। मतलब 1 किलो मिलती थी अगर पहले, तो आपको 1.25 किलो मिलेगी।
वैसे अगर प्रैक्टिकली भी समझ लीजिए, मतलब 100 रुपये किलो अगर है तो अब 80 की मिलने लगी तो आप 1.25 किलो खरीद लाएंगे, 20 चौको 80, 20 रुपये पाव, तो 100 रुपये में कितने खरीद लाएंगे? 5 पाव, 5 पाव, तो 25% की वृद्धि स्पष्ट दिख रही है। दैनिक जीवन में ही आप इसका उपयोग करिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसी का दूसरा टाइप, मतलब एक और क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए कौन सा चीज़ मान लूँ, मान लीजिए सेव की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर आप कितना प्रतिशत की आपूर्ति वृद्धि कर दें कि आपके खर्च में परिवर्तन ना हो। मतलब पैसे उतने ही खर्च होंगे कि कितने वस्तु आपूर्ति, मतलब उसका खाने का कंज्यूम, कितने % कंज्यूम में वृद्धि कर दें, दबा के खाइए, तो कितने % को आपको वृद्धि करनी है आपके उपभोक्ता कंज्यूम में, कि आपका मूल्य जो है बजट खराब ना हो, ठीक है ना। तो सेब की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसका खर्च मतलब प्रभावित ना हो, उसका खर्च प्रभावित ना हो। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट सरल शब्दों में यहाँ पे क्या कहा गया है, सेब की कीमत में कितने प्रतिशत की हुई है वृद्धि? 25% की वृद्धि हुई है। अब आपको जितने पैसे देते थे घर वाले, उतने ही पैसे दे के गए भेजे कि आपको उतने ही रुपए खर्च करने हैं, मतलब 100 रुपये दे के देते थे हमेशा, अब 100 रुपये ही आपको दिए, लेकिन आपका किस्मत रही कि 25% की क्या हो गई है, कमी हो गई वस्तु सेब के मूल्य में, तो आपको सेब ज़्यादा मिलेगा, पहले की तुलना में ज़्यादा मिलेगा। अब आपको पैसे उतने ही खर्च करना है, ठीक है ना। तो कितने सेब अधिक मिलेंगे, पहले की तुलना में सेब कितने प्रतिशत अधिक मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करिए इसको। तो कमी कितने प्रतिशत की है, तो देखिए आप 100 गुणे % कमी और बटे में 100 माइनस